वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि हमारी कमजोरियां क्या क्या हैं, ऑप्शन बायर की कमजोरियां क्या क्या होती हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दो खिलाड़ियों का खेल है, एक हमारा अपोनेंट है, एक हम है। अपोनेंट हमारा हमेशा मजबूत है। इस खेल में पहले से लोगों को पता है कि ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा बनाते हैं और ज्यादातर ऑप्शन सेलर पैसा बना के यहां से जाते हैं, ऐसी धारणा मार्केट में है। और ऑप्शन बायर हमेशा पैसा लूज करके जाते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप पैसा लॉस क्यों करते हो। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा ना, आप कितना भी पावरफुल सेटअप आपके पास रहेगा, आप पैसा एक दिन दे दोगे, 4 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन दोगे, 20 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन या 2 दिन में आप देके चले जाओगे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी कमजोरियां ढूंढनी है और उस कमजोरियों पे काम करना स्टार्ट करना है। मैं इस वीडियो में आप लोग को अपनी 3-4 कमजोरियां बताने वाला हूं, जो कि ऑप्शन बायर ये चीजें करते ही करते हैं और लॉस की सबसे बड़ी जड़ वही कमजोरियां हैं। अगर उस कमजोरियों पे आप पार पा लेते हो, उस कमजोरियों पे आप प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस करने के बाद उस कमजोरियों का निवारण आप कर लेते हो, तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप 90% आपके जो लॉसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। जो आप अभी लॉसेस करते हो ना, उसका 90% लॉस कम हो जाएगा। जो सिर्फ आज की वीडियो अगर आप देखते हो और इसको इंप्लीमेंट करते हो अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, तो आपके 90% जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल ट्रेड होने लगेंगे, उसमें आपके लॉसेस नहीं होंगे। तो हमारी कमजोरियां क्या क्या ऑप्शन बायर की होती हैं, जो नए ट्रेडर आते हैं या जो बहुत सालों से भी कर रहे हैं ना, वो अपनी कमजोरियों पे कभी ध्यान नहीं। तो मैं उस कमजोरियों को यहां पे गिनाने वाला हूं, बताने वाला हूं और उसको किस तरह से हमें इंप्रूव करना है वो भी चीजें बताने वाला हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं वो होगी कि बैंक निफ्टी में फास्ट मूव हम कैसे पकड़ते हैं। मैं किस तरह से ऑप्शन सेलर को ये देखता हूं कि ऑप्शन सेलर अब डरने वाला है, जिससे हमारा प्रीमियम तेजी से बढ़ने वाला है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दो लोगों की लड़ाई हो रही, एक हम है, एक हमारा अपोनेंट है। तो पहले हमें मजबूत बनना है, तब उनकी कमजोरियों पे हम काम कर सकते हैं। हम तो पहले से ही कमजोर है, तो उनकी कमजोरियां क्यों ढूंढना है। पहले आप अपनी कमजोरियां ढूंढिए और अपनी कमजोरियों पर पहले पार पाइए, अपनी कमजोरियों का निवारण कीजिए। उसके बाद मैं अगली वीडियो में उनकी कमजोरियां बताने वाला हूं कि किस तरह से आपका बड़ा पैसा यहां पे ऑप्शन बाइंग में बन सकता है। ये धारणा तो मार्केट में है पहले से ही, आप लोगों को पता है कि 70% 75% जो ऑप्शन सेलर है वही पैसा यहां पे बना के जाते हैं। ऑप्शन बायर सिर्फ 25% ही पैसा बनाते हैं, ये भी बहुत कम मात्रा में बनाती है, 25% भी बहुत कम है। अब चलिए मैं यहां पे बताता हूं पहली कमजोरी हम लोग की क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये मान लीजिए ये एक सेलर है, ठीक है, और यहां पे बायर है। ये ऑप्शन बायर, दो लोग हम लोग हैं, एक ऑप्शन सेलर है, एक ऑप्शन बायर है। दोनों लोग के पास सेम पैसा दे दिया गया। इसके पास भी हमने 1.5 लाख रुपए दे दिए और इसके पास भी हमने 1.5 लाख रुपए इसको भी दे दिए। अब वीडियो को ध्यान से देखना, जब तक ये लोग वो लोग वीडियो से अभी चले जाओ जो वीडियो को फॉरवर्ड रिवाइंड करके यहाँ पे कोई ट्रिक ढूंढेगी, ट्रिक नहीं है। ये सारी चीजें मेरा 8 साल का अनुभव है, जो मैं 8 साल से ऑप्शन में हूं और 11-12 साल से मैं मार्केट में हूं। तो मेरा अनुभव यहाँ पे बता रहा हूं कि किस तरह से मैंने अपनी कमजोरियों पे पार पाया। एक मैं अच्छा ऑप्शन बायर में यहाँ पे हूं आप लोग के सामने, तो आप भी अच्छा ऑप्शन बायर बन सकते हो। ऑप्शन जो बाइंग करते हैं बहुत अच्छा पैसा वहां पे बन सकता है, लेकिन पहले आपको अपनी कमजोरियों पे काम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोनों के पास में 1.5 लाख रुपए हमने यहाँ पे दे दिए। किसी ने 1.5 लाख, मान लीजिए एक पिता है, वो पिता के 2 पुत्र हैं और एक पुत्र बोलता है कि मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, एक पुत्र बोलता है मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, और दोनों को पिता ने बराबर धनराशि यहां पे दे दिए कि ठीक है जाओ तुम लोग को जो करना है करो। लेकिन मैंने दोनों लोग को बराबर पैसे यहां पे दे दिया। अब 1.5 लाख रुपए दोनों को दे दिया गया। ये ऑप्शन सेलर है। देखो ध्यान से सुनना, यही पॉइंट हम लोग मिस्टेक करते हैं, हर बार ये मिस्टेक करते हैं। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, हर बार हम यही चीजें करते हैं, इसीलिए हमारा लॉस होता है। ध्यान से देखो वीडियो को। तो यहां पे देखिए 1.5 लाख रुपए इसके पास में भी है, 1.5 लाख रुपए इसके पास में भी है। अब ये 1.5 लाख में अगर आप ऑप्शन जाके वहां पे सेल करोगे ना, तो मेरे ख्याल से एक लॉट यानी 25 क्वांटिटी का ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको लगभग, अगर आप कुछ हेजिंग उसके साथ को बहुत सारे लोग कॉल बाइंग कर लेते हैं, तो इसके साथ उसका जो रेट होता है वो कम हो जाता है, शायद जो उसका मार्जिन होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप प्योर 25 क्वांटिटी लोगे तो मेरे ख्याल से 1,25,000 से लेकर के 1,35,000 के बीच में आपका रुपए लगने वाला है, सिर्फ 25 क्वांटिटी का। इसको बहुत सारा अगर उन्होंने हेज करने का मतलब हो गया कि एक कॉल यहां पे इन्होंने सेल की, मान लीजिए इन्होंने कॉल सेल की, ये कॉल सेल किया, यहां पे कॉल सेल किया, उस कॉल का प्रीमियम चल रहा है 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए उसका प्रीमियम चल रहा है। इसने कॉल को सेल कर दिया, तो 200 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो कॉल को उसने सेल कर दिया, तो उसकी लगा पैसा कितना लगा यहां पे 1,25,000 से 1,35,000 के बीच में लगेगा। अगर उसने कोई कॉल बाइंग नहीं की, अगर इसने कॉल सेल किया है, दूर की एक कॉल बाइंग कर लेगा, तो इसका जो मार्जिन है वो शायद मेरे ख्याल से 40 से 45,000 आ जाएगा। मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन शायद ये रिड्यूस होकर 40 से 45,000 आ जाएगा। तो मान लीजिए इतने में नहीं है, तो ये 40 से 45,000 में लेता है। कितनी क्वांटिटी ले रहा है? 25 क्वांटिटी ले रहा है। हम ये मान के चलते हैं, चलो इतना नहीं लगा कि 45,000 में उसने एक 25 क्वांटिटी यहां पे उसने बाइंग कर ली। हो सकता है इससे कम ज्यादा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, फिर भी 45,000 में उसने 25 क्वांटिटी ली। कितने में? 45,000 रुपए लगाए उसने, और उसने यहां पे ली 25 क्वांटिटी। और इस कॉल का जो प्रीमियम चल रहा था, जो इसने कॉल सेल किया, उसका प्रीमियम चल रहा था 200 रुपए। 200 रुपए यानी 25 दूना 50, तो यहां पे लगे कितने रुपए उसके लगे, कितने, सॉरी, प्रीमियम कितना यहां पे लग रहा है? प्रीमियम हो गया 5,000 का, ठीक है। 5,000 के प्रीमियम को उसने कितने में बाइंग किया? उसने 45,000 रुपए उसने लगाया है सिर्फ 5,000 के प्रीमियम को। अगर ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, अगर वो गुरुवार को, मान लीजिए ये प्रीमियम फ्राइडे को चल रहा है, अगर वो गुरुवार यानी नेक्स्ट एक्सपायरी तक रख रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 का। ये उसका मेन प्रॉफिट है, ठीक है।
पूरा प्रॉफिट, अगर वो पूरा 5 दिन रुकता है तो उसका प्रॉफिट कितना बनता है, यहाँ पे 5,000 रुपए प्रॉफिट बनता है, और वो 5,000 रुपए प्रॉफिट बना के भी खुश है। 5,000 रुपए प्रॉफिट बना, तो अब ये 5,000 रुपए जो प्रॉफिट बना, एक दिन का कैलकुलेट करो तो मेरे ख्याल से एक दिन का उसका 1,000 बन रहा है। फ्राइडे को उसने ट्रेड किया, फिर फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को अगर ये कॉल जीरो हो जाती है तब जाके उसको फायदा कितना होगा, क्योंकि उसने 25 क्वांटिटी सेल किया तो उसको फायदा होगा यहाँ पे 5,000 का। तो एक दिन का प्रॉफिट उसका कितना हुआ, 1,000 रुपए एक दिन के प्रॉफिट के लिए कर रहा है। पैसा उसने कितना लगाया यहाँ पे, 45,000 रुपए लगा के वो सिर्फ 5,000 रुपए का प्रॉफिट बना रहा है। ध्यान रखिएगा, 45,000 रुपए लगा के वो 5,000 का प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, तो ये 5 दिन में 10% का प्रॉफिट बना रहा है, यानी एक दिन का प्रॉफिट कितना परसेंट ले रहा है, ये 2%। चीजों को ध्यान से देखिएगा, जब तक आप परसेंटेज वाइज चीजों को समझेंगे नहीं, सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा आप लोग को। आप सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल ऑप्शन बायर तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक आप इनकी सोच से लड़ना स्टार्ट नहीं करोगे। ये सेलर हैं, ये स्मार्ट मनी है। लोग बोलते हैं ना कि स्मार्ट मनी है। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो सेलर हैं इनकी तादाद तो छोटी है लेकिन इनके पास पैसा बड़ा है। शायद ये लोग कम है लेकिन पैसा इनके पास बहुत है, पैसा भरपूर इनके पास बड़ा है। लेकिन जो ऑप्शन बायर है, ये लोग तो बहुत ज्यादा है लेकिन पैसा इनके पास क्या है, पैसा इनके पास कम है। किसी के पास 15,000 हो जा रहा है, 20,000 हो जा रहा है, वो ऑप्शन बायर बन जा रहा है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके अकाउंट में 1,25,000 या मिनिमम मान के चलो कि बहुत सारे आप कॉल के अगेंस्ट में कुछ कॉल सेल करते हो, उसके अगेंस्ट में कुछ बाइंग कर लेते हो, तो भी आपको 45,000 रुपए यहां पे चाहिए होगा, तब जाके आपको प्रॉफिट बनेगा 10%। वो भी कितने दिन में, पूरे वीक में। अगर ये कॉल जीरो हो जाती है तो अगर आप इससे पहले ही निकल जाते हो तो आपका प्रॉफिट और भी कम है। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप लोग पैसा इसलिए कमाते हो और मैं पैसा क्यों बनाता हूं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये तो हो गया ऑप्शन सेलर का। अब ऑप्शन बायर क्या करता है, अगर उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, समझना बात को, उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है तो ये पूरा 1.5 लाख यहां पे ट्रेड करेगा। ये ट्रेड, इसके अकाउंट में 1.5 लाख है तो कितना इसका ट्रेड यूज कितना हुआ, 45,000 इसने यूज किया। एक लॉट इसने बाइंग किया तो 45,000 यूज किया। अब ये ऑप्शन जो बायर है ये क्या करेगा, क्योंकि यहां पे मार्जिन ही 1,25,000 से 35,000 के बीच में रख रहा है, इसलिए मैंने पैसा यहां पे 1.5 लाख दिया। कम से कम एक लॉट तो ये ट्रेड करे। कुछ भी नहीं करता है, प्योर ट्रेड करता है तो इसका प्रॉफिट और भी कम है। फिर इसका प्रॉफिट कितना है आप जोड़ के निकालना, शायद 2% पूरे वीक का बन रहा है इसका। अब जो ऑप्शन बायर है वो क्या करेगा, यहां पे पूरे 1.5 लाख का, अगर उसके अकाउंट में 1.5 लाख है तो वो पूरे 1.5 लाख का ही ट्रेड करेगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा ऑप्शन बायर को। ये गलती, पहली गलती तो यही है कि पूरा का पूरा पैसा हमने इस्तेमाल कर लिया जबकि इसने अपना पैसा यहां पे रखा हुआ है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, एक चीज यहां पे और ध्यान से सुनना है, ये 200 रुपए का प्रीमियम इसने सेल किया है। अगर ये 200 रुपए ऊपर चला जाए, यानी ये जीरो ना होकर 200 रुपए ऊपर जाएगा तो इसका लॉस होगा सिर्फ 5,000 रुपए। ध्यान रखना, इसका लॉस कितना हो गया, 5,000 रुपए। कब, जब इसने पूरा 200 रुपए तक ये ऊपर गया तो इसके लॉस सिर्फ 5,000 रुपए इसका लॉस हुआ। यहां पे देखो इसने क्या ट्रेड किया, इसने 15,000 रुपए ट्रेड कर दिया। अब ये 25 के हिसाब से इसको डिवाइड करो तो कितने लॉट यहां पे हमें मिल जाएंगे। एक लॉट के लिए हमें 200 का प्रीमियम चल रहा है तो हमें कितना देना पड़ रहा है, 5,000। तो 2 लॉट के लिए कितना देना पड़ेगा, 10,000। तो 2 लॉट के लिए 10,000, तो 1 लाख में हमें मिल जाएगा कितना, 20 लॉट, और ये 10 लॉट, हमें मिल जाएगा 30 लॉट, यानी 30 इंटू 25। इतनी क्वांटिटी हमें ये ट्रेड करेगा। ये ऑप्शन बायर ये इतनी क्वांटिटी ट्रेड करेगा, ये मानेगा नहीं, ये कुछ भी कर लो, ये इतनी क्वांटिटी इसको ट्रेड ही करनी है। यानी 30 इंटू 25 ये क्वांटिटी इसको ट्रेड करनी है। तो ये कितने हो गए, जरा इसको पहले देख लेते हैं, क्वांटिटी टोटल पहले निकाल लेते हैं कितनी क्वांटिटी हो गई। तो ये हो गया और ये हो गया 6, तो टोटल क्वांटिटी उसकी हो गई 750 क्वांटिटी वो ट्रेड करेगा। ये रोक नहीं पाएगा कोई भी, ये मुझे मालूम है। ऑप्शन बायर आप कुछ भी कर लो, ये यही गलती करेगा कि पूरा का पूरा पैसा उसको ट्रेड ही करना। अगर उसके पास 20,000 है तब भी पूरा ट्रेड करेगा, 1 लाख है तब भी ट्रेड करेगा, और 5 लाख है तब भी वो पूरा का पूरा यूज करेगा ही करेगा। पहला ट्रेड शायद ना ले, लेकिन दिन भर में ऐसा तो आएगा ही आएगा कि वो अपना पूरी कैपिटल को यूज करेगा ही करेगा। वो ऑप्शन बायर इस तरह की थिंकिंग के साथ आप चल, क्योंकि आप 750 क्वांटिटी बाइंग कर रहे हैं। 750 क्वांटिटी आपने बाइंग कर ली। अब 750 क्वांटिटी का एक चीज ध्यान, 750 क्वांटिटी में ये लॉस पूरा का पूरा 200 करने बैठा है तो सिर्फ इसका 5,000 रुपए का लॉस हो रहा है। आप अब यहां पे अगर ये 200 का पूरा प्रीमियम आपका जीरो होता है तो आपकी ये पूरी कैपिटल जीरो हो गई। आप अगले दिन ट्रेड करने लायक ही नहीं हो, आप मुंह दिखाने के लायक कहीं नहीं बचोगे, क्योंकि आपने पूरी कैपिटल ही खत्म कर दी अगर ये जीरो हो गया तो। अगर ये 750 क्वांटिटी आपके हिसाब आप सोच रहे हो नहीं चली, उसके अगेंस्ट चली और आप ईगो बस इसको निकले नहीं, तो आपकी कैपिटल जीरो हो गई। जबकि वो इतना ही, जितना लॉस आप ले रहे हो उतना ही लॉस ये ले रहा है, और उतने लॉस में इसका सिर्फ लॉस कितना होगा, 5,000 का लॉस होगा। अगर इसने 200 ऊपर भी अपनी पोजीशन को कटाया, इसने एसएल 200 पॉइंट ऊपर रखा तो भी इसका लॉस सिर्फ 5,000 होगा। आपका लॉस पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी यहां पे। चलो ठीक है, अब बोलोगे यार पूरी कैपिटल मैं थोड़ी खत्म करूंगा, मैं तो